हेलो फ्रेंड्स। अक्सर ऐसा माना गया है कि लाइफ में हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है, कुछ ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के लिए या चॉइसेस होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई ऑप्शंस नहीं होते, और वो चीज़ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो नंबर ऑफ ईयर्स, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पुट इन करने के बाद ही एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ, ओवर द इयर्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये एक्सपीरियंसेस जो गेन किए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज का वीडियो जो है वो क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के ऊपर है। इसके पहले वाला एक वीडियो है जो आप रिफर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल एंड हिमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स के ऊपर था। अब जब आप कॉलेज शुरू होने की राह देख रहे हो, कॉलेज अब शुरू होने जा रहे हैं, तो आप कॉलेज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। आज का वीडियो क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा एक डिस्टेंट मेमोरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लोग कोई एमडी की ब्रांच किस लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, किस वजह से, किस रीज़न से। हमारे फाइनल ईयर में, और क्योंकि ये क्लिनिकल से रिलेटेड है तो मुझे वो क्लिनिकल का किस्सा याद आ रहा है। हमारे फाइनल ईयर में मेडिसिन के प्रोफेसर थे डॉक्टर नितिन कुद्रिमोती, ग्रैंड पर्सनालिटी। वो हॉस्पिटल में वार्ड में चल के आते थे हमारे क्लिनिक लेने के लिए विद अ सर्टन स्वैग, और ऑलराउंडर पर्सनालिटी। क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे, क्लिनिक्स लेते थे, सवाल पूछते थे, तो हम तो वी वर इन हिज ऑ, मतलब हम ऑलमोस्ट एन आइकॉनिक फिगर। हम वीज टू आइडलाइज हिम कि भाई बनना है तो इनके जैसा बनना है, और इनके जैसा बनना है, और क्यों, और एमडी मेडिसिन ही क्यों लेना है, इनके जैसा बनने के लिए। तो ये एक पूरे बैच में ऐसी फीलिंग थी क्योंकि ये हमारे आइडॉल है। तो ये भी एक वजह होती है कई बार किसी ब्रांच में पीजी करने का, मतलब ये ब्रांच क्यों पसंद है, इसमें क्यों एमडी या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो ये भी एक वजह होती है, आइकॉन इन दैट ब्रांच। और क्योंकि ये क्लिनिकल से रिलेटेड वीडियो आज है तो मुझे ये एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। चलिए तो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल का सबसे अहम पार्ट, ऑलमोस्ट लाइक अ डू और डाई टाइप ऑफ सिचुएशन इज दिस क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। क्यों ऐसे कह रहा हूं? दो वजह है। एक कि ऑलमोस्ट आपके फाइनल एग्जाम में आधे मार्क्स क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के ऊपर होंगे। पूरी एग्जाम जो है उसके ऑलमोस्ट आधे मार्क्स, यानी ये कर सकोगे तो पास, नहीं तो नॉट पास, मतलब फेल। ऐसी सिचुएशन है, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा ये कि अल्टीमेटली आप जो आपने ये मेडिसिन क्यों लिया, तो उसकी वजह यह है, मतलब आपने इस फील्ड में क्यों आए, तो आपने वो देखा होगा एक ड्रीम कि डॉक्टर बन रहे हो, गले के अराउंड स्टेथोस्कोप है, पेशेंट का पल्स और ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो। तो ये सारी जो फीलिंग है ना, उसकी शुरुआत भी इस क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल से होने जा रही है। तीसरी एक और वजह है एक्चुअली कि आपका जो क्लिनिकल लाइफ है उसकी स्टार्ट यहां से हो रही है। यानी फर्स्ट ईयर में आप क्लिनिकल स्किल्स लर्न करोगे, फिर आगे चल के पेशेंट्स के ऊपर आप उस स्किल्स को अप्लाई करने जा रहे हो, और डॉक्टर बनने के बाद तो वो स्किल्स आप रोज यूज ही करोगे, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का वक्त ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल है, और इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट है फिजियोलॉजी का। सबसे पहले तो जब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो कैसे होंगे, आपकी बैच को 8-9 बैचेस, स्मॉल बैचेस में डिवाइड किया जाएगा। तो हर बैच में 10-15 स्टूडेंट्स होंगे। एक ट्यूटर आपको डेमो देंगे, और डेमो मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर, ह्यूमन वॉलंटियर के ऊपर। अब ये ह्यूमन वॉलंटियर कौन होगा? तो भाई हॉस्पिटल से पेशेंट को लाया जाएगा क्या? नहीं। तो आपके बैच में ही जो बॉयज़ होंगे उनमें से किसी को टीचर रिक्वेस्ट करेंगे या कंपेल करेंगे कि भाई आज आप सब्जेक्ट हो, नेक्स्ट टाइम आप हो, रोल नंबर वाइज कर ये ड्यूटी दे सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर कि शुरू में क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में अटेंडेंस अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है
कि जो मतलब एक्सपेक्टेड वो सब्जेक्ट बनने वाला है या बनने वाले हैं एक दो बॉयज़, वो एब्सेंट रहते हैं प्रैक्टिकल्स को, ऐसा मैंने देखा अक्सर। क्यों? क्योंकि उनको पार्टली स्ट्रिप करना पड़ता है, शर्ट वगैरह निकाल के लाई डाउन होना है काउच के ऊपर, उनके बैचमेट्स उनको उनके ऊपर लर्न करते हैं ऑस्कल्टेशन ऑफ CVS, ऑस्कल्टेशन ऑफ RS, पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन वगैरह, वेस्ट तक उनको स्ट्रिप करना पड़ता है और लाई डाउन करना पड़ता है। तो उनको एम्बैरेसिंग लगता है, ये ऑकवर्ड लगता है, और एंड राइटली सो। तो आप सब एक बात ध्यान रखना कि वो भी आपकी तरह लर्न करने के लिए आए, लेकिन वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि सारी बैच लर्न कर सके। और इसलिए देखिए, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है, बाकी सारे स्टूडेंट्स, जैसे कोई एक बंदा अगर ये बन रहा है सब्जेक्ट, तो थोड़ा गिगलिंग, स्माइल करते हैं इधर उधर ऐसे करके, तो और वो ऑकवर्ड फील करता है। और फिर बॉयज़ जो है वो प्रैक्टिकल को मिस ही कर देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, टीचर ज़बरदस्ती हमको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सारी सिनारियो होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो सबसे पहली बात तो आप स्माइल या गिगल ना करें, इनफैक्ट आप थैंकफुल फील करें कि आपको लर्न करने को मिल रहा है आज इसकी वजह से। तो इनफैक्ट आप थैंक्स करें उनको। इतना ही नहीं कि छोटी सी ट्रीट भी दे सकते हैं उसको कॉलेज कैंटीन में, एज योर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो याद रखना इस बात को कि सब्जेक्ट जो होगा, ह्यूमन वॉलंटियर होगा, वो आप में से ही, बॉयज़ में से कोई होगा। और फिर आप ये प्रैक्टिकल बैच वाइज लर्न करोगे। अब देखो, अलग अलग 5, 6, 7 ट्यूटर्स होते हैं और वो अलग अलग बैचेस पे पढ़ाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर के बैच में जाके बैठने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। आपको जो बैच डेसिग्नेटेड है उसी बैच में बैठ के, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिकल का स्किल आप लर्न कर रहे हो, उसमें बैच का क्या और फेवरेट टीचर का क्या, आप लर्निंग के लिए आए हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इससे यू आर रबिंग द टीचर रॉन्ग वे। टीचर्स एंड अप फीलिंग बैड कि ये मेरा प्रैक्टिकल छोड़ के वहाँ जाके बैठ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, डू नॉट लीव द लैब विदाउट परफॉर्मिंग द स्किल। क्लिनिकल प्रैक्टिकल एंड एग्जाम, ये दूसरे एग्जाम से बहुत अलग है। यानी हिमैट, एक्सपेरिमेंटल या 12th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम की होगी, उससे अलग होगी ये क्लिनिकल वाली एग्जाम। किस मायने में अलग? देखो, बाकी प्रैक्टिकल्स जो है ना, जब आपको मिलते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी वाइवा होती है या वो प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, तो आपको वक्त मिलता है, सोचने के लिए वक्त मिलता है। क्लिनिकल प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि एग्जामिनर के सामने, यानी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर होगा, सब्जेक्ट होगा, आप जाओगे आपके नंबर से, तो आपको उसी वक्त वो चिट दी जाएगी या 5 मिनट पहले। तो आपको वक्त नहीं मिलता, वहीं के वहीं वो चिट पढ़ के आपको तुरंत वहां परफॉर्म करना होता है एग्जामिनर के सामने। और हाँ, मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट जो है वो रट्टा मार के आते हैं प्रैक्टिकल का जो स्किल है वो, और वहाँ पे बताना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रैक्टिकल का जो मतलब जो आपको क्वेश्चन है वो है पाल्पेट द लिवर एंड गिव योर फाइंडिंग्स, और चलो आप रट्टा मार के आए हुए हो रीजंस फॉर हिपैटोमेगाली, कभी कभी लीवर एनलार्ज होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स बात करना शुरू करते हैं एग्जामिनर के साथ कि सर आई विल स्टार्ट पाल्पेशन फ्रॉम द राइट इलियाक फोसा, आई विल गो अपवर्ड, ऐसे। तो ये इस तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। सीधे आपको वो स्किल परफॉर्म करना होगा और उसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो हुआ ना ये अलग बाकी प्रैक्टिकल से। और फिर अगर आपने जो रेक्टिफाई किया है उसको मतलब उसके लिए थोड़े मार्क्स है, लेकिन मेन मार्क्स जो है वो आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये स्किल आपको एक्वायर करना होगा, और एक बार ही करके एक्वायर नहीं होता स्किल। तो उस दिन तो आप परफॉर्म करोगे ही प्रैक्टिकल वाले दिन, लेकिन उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिकल्स के लिए रिक्वेस्ट करो कॉलेज में, हर महीने में रिवीजन प्रैक्टिकल्स। उसके अलावा घर में अगर कोई यंगर ब्रदर है तो उसको रिक्वेस्ट करो। इस तरीके से करते करते आप वो स्किल एक्वायर करोगे और इसमें प्रोफिशिएंट होगे। देखिए, आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये सब आपको आता ही है, और सेकेंड ईयर से आगे आपको और आगे पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह आगे का पार्ट पढ़ाया जाएगा।
इसका मतलब कि आपको यहाँ से अच्छे से सीख के प्रोफिशिएंट होके ही आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये 10 बार करना होगा। ड्राइविंग होता है ना, आप पहले दिन जाके आरटीओ से लाइसेंस नहीं लेते ड्राइविंग का, आप बार बार उसको रिपीटेडली परफॉर्म करते हो, स्किल को लर्न करते हो, और फिर अच्छे से आने के बाद आप लाइसेंस मांगने जाते हो। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर एग्जाम है तो आप एग्जाम में जाके कैसे तो कर दिया और बोला कि मुझे पास कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ये प्रॉपरली स्किल परफॉर्म करके ही एग्जाम में जाना है, तभी आपको ये मेजर चंक, आधा चंक तो एग्जाम का ही क्लिनिकल एग्जाम है, तो ये प्रॉपरली होगा। रिविजन्स करो बार बार, और जैसा कि मैंने कहा एग्जाम पैटर्न, तो 10-10 मार्क के 4 क्लिनिकल एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे एक एब्डोमेन का हुआ, एक सीवीएस का हुआ, एक आरएस का हुआ, एक सीएनएस का हुआ, ऐसे 4 10-10 मार्क के, तो ये 40 मार्क के, मतलब मेजर एग्जाम तो क्लिनिकल एग्जाम है। और यही जो है एक तरीके से अचिलीज हील है स्टूडेंट्स के लिए। आपने अगर ये फ्रेज सुनी है ग्रीक वॉरियर की, अचिलीज हील एक वीकनेस है, यहीं पे फॉल्टर कर जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए इसको प्रॉपरली लर्न करो। और जैसा मैंने कहा, मार्क्स जो है वो स्किल के लिए होंगे, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, ना कि रट्टोफाइड आंसर्स को। रिसोर्सेज क्या क्या जरूरी होंगे, तो बुक्स में जैसा मैंने एक्सपेरिमेंटल और हिमैट के लिए कहा, वीडी जोशी एंड साधना मेंदुरवार गोल्ड स्टैंडर्ड, तो उसके आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी प्रैक्टिकल बुक के कोई मतलब दूसरा ऑथर भी देखना चाहते हो, तो हचिसन्स क्लिनिकल मेथड्स ये ग्लोबली एक्सेप्टेड बुक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब अगेन यूनिवर्सली द ग्लोबल स्टैंडर्ड, इस तरीके से आप सोच सकते हो। यानी वीडी जोशी मेंदुरवार इज फॉर फर्स्ट ईयर, तो पूरे मेडिसिन इस फील्ड के लिए, क्लिनिकल मेथड्स के लिए हचिसन्स इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट ईयर में लेना चाहिए क्या, ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर देखो फाइनल ईयर में जाने के बाद आपको उसकी असली जरूरत पड़ने वाली है ऑन पेशेंट्स, और अगर आप अभी लेते हो तो फाइनल ईयर तक और एक नई एडिशन आ जाएगी, तो दोबारा से लेना पड़े, तो ये आपका चॉइस है। जर्नल अगर आपने ठीक से करेक्ट किया है, टाइम पे लिखा हुआ है, तो आप जर्नल को भी देख के एग्जाम के 2 दिन पहले आप जर्नल से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब एक अहम पार्ट, वीडियोस। वैसे तो मैं वीडियोस खुद बनाता हूँ फिजियोलॉजी के, तो मैं तो कहूँगा ही कि हाँ वीडियोस देखो, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल के लिए और ख़ास करके क्लिनिकल प्रैक्टिकल के लिए वीडियोस देखना क्या इनफ होगा? मेरे ख्याल से ठीक है, कुछ हद तक आप देख सकते हो, और बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स भी है। डॉक्टर वकास क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स और सारे प्रैक्टिकल्स के उनके चैनल पे है, बहुत बढ़िया है, पढ़ाया हुआ उन्होंने, मोस्ट पॉपुलर चैनल है, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, या यूँ कहूँ कि उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बात हुई कि आप किसी और को ड्राइव करते हुए देखें और फिर आरटीओ के पास जाके बोले कि मैंने देखा है ना 10 बार वो ड्राइव कैसे करते हैं वो, तो आरटीओ के सामने आप कोशिश करें ड्राइव करने की, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली आप वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद से भी 10 बार प्रैक्टिस करो। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये आती है, मैंने देखा है कि वीडियोस अलग अलग तरीके यूट्यूब पे वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें वो जो मेथड्स बताते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज में कुछ और बताया गया हो, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है और टीचर्स नाराज हो जाते हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। तो वहाँ पे जस्ट कंफर्म कर लेना कि कॉलेज में भी यही मेथड थी और सेम मेथड वीडियो में भी है, तो आप वो सेम मेथड से जा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक वीडियोस देखने का है, खास करके क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में अलग अलग तरह के बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, फॉरेन ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, और इसलिए अलग अलग मेथडोलॉजीज दी गई है वीडियोस में और बुक्स में वगैरह एट्सेट्रा, और इसलिए ये एक आध बार ऐसा हो सकता है, तो इस बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। ऑलराइट, और मटेरियल्स और कुछ आपको खरीदना है, स्टेथो, हाँ, आप चाहोगे कि अपना खुद का स्टेथो हो और शाम को घर जाते हो या हॉस्टल जाते हो ऐसे ऐसे घुमाते जा रहे हो, और वो एक फील आती है ना डॉक्टर की। अगर आप देखो, एक तो कॉलेज आपको सब प्रोवाइड करने ही वाला है, तो स्टेथो या कोई भी दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो
तो सबसे सस्ता वाला स्टेथोस्कोप खरीद लो। अगर आप पर्सनल अपना स्टेथोस्कोप लेना चाहते हो तो वो लिटमन का 3M वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, एट दिस स्टेज ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। क्यों? उसकी दो वजह है। एक तो ये कि चलो आपकी शुरुआत है तो एकदम से महंगा से लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये कि देखो स्टेथो टूट सकते हैं, गुम जाते हैं, कोई ले जाता है, मैं स्टोलन ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कोई लेके जाएगा तो आपका लॉस होगा, यू विल फील बैड। तो जितना चीप होगा तो आपका वो हर्ट फीलिंग जो है ना वो उतना कम रहेगा, है ना। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे सस्ता वाला अवेलेबल है वो ले लो, उसी को यूज़ करो। आपको आफ्टर ऑल मेथड लर्न करनी है। आप फर्स्ट ईयर में मर्मर्स डिटेक्ट नहीं करने वाले हो या हार्ट डिसीजेज, ओके। तो इसलिए सिर्फ स्टेथो अगर लेना चाहे तो ले सकते हो अपना, लेकिन संभाल के रखना। एक आखिरी पॉइंट बताता हूँ और दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका स्टेथो, आपका सारा लैब मटेरियल वगैरह ये संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है कि भाई गुम ना हो जाए, कोई ले ना जाए। जर्नल के साथ मैंने अक्सर ये देखा है, स्टेथोस तो होते हैं, गुम हो जाते हैं। जर्नल के साथ मैंने देखा है कि आपने साल भर मेहनत से जर्नल एकदम अच्छे से बनाया, लास्ट मिनट में सपोज आपके बैच में कोई एक लेजी स्टूडेंट रहे होंगे एक दो, तो वो आपका जर्नल ले जाके पहला पेज जो है सर्टिफिकेट का वो निकाल के फ्रेश सर्टिफिकेट जोड़ के उसके ऊपर अपना नाम लिख के और आपका जर्नल गया, आपके मार्क्स भी गए, गुम हो गया जर्नल। ये होता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये सबसे सावधान रहने का आपका ही काम है। आपका जर्नल अच्छे से रखो, आपके स्टेथो और अदर मटेरियल्स आप अच्छे से सेफ रखो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स की शुरुआत होने जा रही है आपकी फर्स्ट ईयर की। आगे और भी चीज़ें आएंगी तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।